आज के इस वाक्य में हम सुनेंगे हमारे प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत कैसे मिली, किस परेशानी में और किस काम को अंजाम देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक समय की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी, परिवार, रिश्तेदारों, सामान और दास दासियों के साथ मादयान से मिस्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद जब वे कुआ नामक पर्वत के निकट पहुंचे तो दिन का अंत हो चुका था और रात का आगमन हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं रात बिताने के लिए तंबू लगाया। पास ही तूर पर्वत स्थित था। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा गर्भवती थी। संयोगवश उसी दिन उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रात के समय उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे वह रात उनके लिए अत्यंत कठिनाई भरी हो गई। चारों ओर घने बादल छा गए और तेज बारिश और हवा चलने लगी। ठंडी हवा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा रोने लगी। तंबू में आग का कोई प्रबंध नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक चकमक पत्थर था। उन्होंने कई बार आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वे असफल रहे। जबकि अंधकार को दूर करने और सफूरा को गर्मी प्रदान करने के लिए आग बहुत जरूरी थी। पास में कोई बस्ती भी नहीं थी जहां से आग मांगी जा सके। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग की व्यवस्था करने की सोच में पड़ गए। इस समय उनकी दृष्टि तूर पर्वत की ओर गई। उन्होंने देखा कि तूर पर्वत पर आग की तरह कुछ चमक रहा है। तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहाँ रुको, मैंने एक स्थान पर आग देखी। मैं वहां जाकर देखता हूँ कि क्या वहां से आग लेकर आ सकता हूँ। यदि आग मिल जाए तो हम उससे ठंड से बचाव कर सकते हैं, या देखें कि उस आग के पास कोई व्यक्ति मिले जिससे हम सही रास्ते का पता पूछ सके। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब वे तूर पर्वत पर पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से अदृश्य वही आई। हे मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, इसलिए अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम पवित्र उपत्यका कुआं में खड़े हो और मैंने तुम्हें सामान्य लोगों में से चुनकर पैगंबर बनाया है। अब जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रति आदेश यह है, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई उपास्य नहीं है, इसलिए तुम मेरी ही उपासना करो और मुझे स्मरण करने के लिए नमाज कायम करो। इस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वह लकड़ी थी जो उन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हे मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, यह मेरी लकड़ी है, मैं इससे सहारा लेकर चलता हूँ और इससे बकरियों के लिए पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खिलाता हूँ। इसके अलावा मैं इससे और भी कई काम करता हूँ। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, अपनी लकड़ी को जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए लकड़ी को जमीन पर डाल दिया। जैसे ही लकड़ी जमीन पर गिरी, वह एक विशाल अजगर में बदल गई। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भयभीत और घबरा गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, डर मत, इस अजगर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन किया और जैसे ही उन्होंने उस अजगर को छुआ, वह तुरंत फिर से लकड़ी में बदल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, यह एक चमत्कार है जो मैंने तुम्हें दिया है। जब भी तुम इस लकड़ी को जमीन पर डालोगे, यह एक अजगर में बदल जाएगी और जब तुम इसे अपने हाथ से पकड़ोगे तो यह फिर से लकड़ी बन जाएगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने दाहिने हाथ को अपनी बगल में रखो और फिर निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वह चमकदार सफेद प्रकाश से जगमगाने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अब अपना हाथ दोबारा अपनी बगल में रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से अपना हाथ बगल में रखा और जैसे ही उन्होंने इसे निकाला, वह रोशनी गायब हो गई। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, ये दो चमत्कार मैंने तुम्हें दिए हैं, इनके सहारे तुम्हारे सभी कार्य सरल हो जाएंगे। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी लकड़ी और तुम्हारे हाथ की वह शुभ्र प्रकाश हर स्थिति में तुम्हारी सहायता करेंगे। आज से मैं तुम्हें नबूवत प्रदान करता हूं, इसलिए अब से तुम स्वयं को मेरे भेजे हुए रसूल के रूप में पहचानो और मेरे सच्चे धर्म का प्रचार करो। और सुनो, फिरौन ने अपनी हदें पार कर दी हैं। उसने खुद को खुदा घोषित कर दिया है, यहां तक कि वह मेरे अस्तित्व को भी नकारता है। वह अपनी ताकत के बल पर लोगों से अपनी उपासना करवाता है। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यह है कि तुम फिरौन के पास जाओ और मेरे पवित्र धर्म के आदेश और नियम उसके सामने प्रस्तुत करो। उसे मेरे धर्म के मार्ग की ओर बुलाओ
और उसके झूठे दावों, अपराधों और अनुचितता को स्पष्ट करके उसे तौबा करने के लिए पूरी कोशिश करो। यह आदेश पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हे मेरे पालनहार, मेरा धन संपत्ति, मेरी पत्नी और मेरा परिवार सब पीछे रह गया है। उनकी देखभाल कौन करेगा? और मैं अकेले इतने शक्तिशाली राजा फिरौन के पास कैसे जाऊं? खासतौर पर मैंने मिस्र छोड़ते समय एक मिस्री को मार डाला था। अगर वह मुझे पकड़ लेता है तो वह मुझे तुरंत मार देगा। इसी कारण से उसके पास जाने में मुझे भय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई हारून को मेरा सहायक नियुक्त करें और उन्हें भी नबूवत प्रदान करें। वह पर्याप्त ज्ञान और समझ के मालिक है और वे वाक्पटुता में मुझसे अधिक पारंगत हैं। कृपया मेरा सीना खोल दे, मेरे अनुभव और क्षमता में वृद्धि करें ताकि मैं आपके आदेशों का सही ढंग से पालन कर सकूं और मेरी जबान में जो रुकावट है उसे भी दूर कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की प्रार्थना के जवाब में अल्लाह ताला ने कहा, हे मूसा, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई और तुम्हारे भाई हारून को नबूवत प्रदान कर दी गई है और तुम्हारी पत्नी और संपत्ति की रक्षा का प्रबंध भी कर दिया जाएगा, इसलिए उनकी चिंता मत करो, मैं उनकी देखभाल करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश पाकर तूर पर्वत से उतरकर मिस्र की ओर प्रस्थान किया। मिस्र पहुंचने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने माता पिता, बहन और बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिले। उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बताया, हे मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबूवत प्रदान की है और आपको मेरा सहायक नियुक्त किया है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम फिरौन के दरबार में जाकर उसे अल्लाह के मार्ग की ओर बुलाएं। इसके बाद दोनों भाई एक साथ फिरौन के दरबार की ओर रवाना हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमारे प्यारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत कैसे मिली उसके ऊपर था। इसके आगे का वाकया आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ये पूरा वाकया आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी तरह के इस्लामिक वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल दीनियात को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।